भारत माता की वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति संभाजी महाराज की लोकशाहीचा विश्वरत्न भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा या देशाच्या संविधानाचा लोकशाही हत्या दिनाच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाला उपस्थित तुमचे आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक नेते आदरणीय चंदन भैया चंदेल जी, या जिल्ह्याचे आदरणीय कुशल संघटक जिल्ह्याचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे नेते श्री हरीश शर्मा जी, महानगराचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणंजय सिंह जी, माजी अध्यक्ष काशीनाथ सिंह जी, डॉक्टर मंगेश गुगवाडे जी, श्री निलेश खरवडे जी, रेणुकाताई दुधे, समीर जी केने, मनीष जी पांडे, वैशालीताई जोशी व ज्यांचा आपण सर्वांनी अतिशय पवित्र हृदयाने सत्कार केला असे लोकतंत्र सेनानी श्री चंद्रसिंग लेंजे जी, श्री विनायक जी बोरकर, श्री भजनदास जी अगमस्त, श्री नामदेव चन्ने, श्री मोरेश्वरराव ठिकरे, श्री मनोहरराव सागरे जी व श्रीमती शोभाताई भोयर जी, मंचावरील सर्व आदरणीय मान्यवर व या लोकशाही संविधान हत्या दिवसाच्या निमित्ताने उपस्थित माझ्या सर्व राष्ट्रभक्त देशभक्त प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम ज्यांनी आपलं आयुष्य भारत माता की जय म्हणत आणि मादीमध्ये जेल स्वीकारला त्या मंचावरील सर्व लोकतंत्र सेनानींना सॅल्यूट करतो, त्यांना प्रणाम करतो। या देशाच्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी या देशामध्ये आणीबाणीमध्ये जे जेलमध्ये गेले त्या सर्वांनाच, जे आज आमच्यामध्ये नाहीत, हयात नाहीत, त्यांनाही मी मानाचा मुजरा करत अभिवादन करतो। खरते एक दृष्ट पर्व, एक काळाकुट्ट अंधार, पण मग एका गोष्टीचा अभिमान आहे कि मेरा देश, मेरा भारत और मेरे भारत की जनता गीदड़ धमकियों से डरती नहीं है। जब मेरे देश का राष्ट्र पुरुष जाग जाता है तो उसके मुख से सहजता से ये शब्द निकलते हैं कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत सदा रहना चाहिए। और यही भाव से जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए आपातकाल, इमरजेंसी, आनी बानी घोषित करती है, संविधान ने तो जब राष्ट्र धोखे में आएगा उस समय ये प्रावधान कही है, अगर देश पे कोई और देश युद्ध के कारण इस देश की अंतर्गत व्यवस्था को अड़चन में लाने की संभावना होती है तो युद्ध के समय
आपातकाल घोषित करने का प्रावधान था। मगर विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का अगर इस देश के किसी नेता ने गलत इस्तेमाल किया, उसका नाम था स्वर्गीय इंदिरा जवाहरलाल गांधी। 12 जून 1975 को एक तो देश में महंगाई चरम सीमा पे थी, देश में भ्रष्टाचार परम सीमा पे इंदिरा जी के समय बढ़ गया था, आम जनता के मन में क्षोभ था, गुस्सा था। कई राज्यों को एक क्षण में मुख्यमंत्री का शर्ट अच्छा नहीं लगता करके राज्यों को बर्खास्त किया जाता था। ऐसे हुकुमशाही वातावरण में जब लोगों को अमेरिका से लाया हुआ मिलो खिलाया जा रहा था, 1972 के अकाल में लोग भूखे मर रहे थे, इंदिरा जी की कुर्सी डोल रही थी। और ऐसे समय में 12 जून 1975 जो इलाहाबाद पवित्र संगम में है, सरकार तो देश में कांग्रेस की थी, मगर वहां के न्यायमूर्ति ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा जी ने जो चुनाव लड़ा है, ये चुनाव में गलत बातों का इस्तेमाल किया गया है। यशपाल शर्मा एक सरकारी अधिकारी चुनाव प्रमुख बन के काम करता है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सारे एविडेंस आ गए, बूथ कैप्चरिंग के एविडेंस आ गए, सरकारी यंत्रणा का इस्तेमाल गलत तरीके से करने के सारी बातें, सारे तथ्य हाईकोर्ट के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यत्व को रद्द कर दिया। स्वर्गीय इंदिरा जी को तो लगता था कि मेरा इस देश में कोई मेरे गलतियों की सजा नहीं दे सकता है, मगर विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की शक्ति हमारे एक इलाहाबाद के न्यायमूर्ति के हाथ में थी। उन्होंने कहा इस देश का प्रधानमंत्री भी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, वह संविधान की धज्जियां उड़ा नहीं सकता। अब बाद में इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम सदस्यत्व तो रद्द नहीं होने देंगे, मगर आप संसद में भाषण नहीं कर सकेंगे। सारा देश स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक नई क्रांति की मशाल को प्रज्वलित करता है। गांव गांव में धन्यवाद।